प्रेरक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पांडवों की वाणी यानी पंडवानी की सुप्रसिद्ध कलाकार तीजन बाई की। तीजन कपालिक शैली की गायिका हैं। कपालिक से यहाँ अर्थ है कल्पना। तीजन जब मंच पर महाभारत की प्रस्तुति देती हैं तो कल्पना करती हैं कि चीरहरण के समय द्रौपदी की क्या हालत हो रही होगी। भीम के प्रसंग पर वे भीम की कल्पना करके अपने आप को भीम मानकर प्रस्तुति देती हैं तो दर्शकों को यही लगता है कि उनके सामने द्रौपदी या भीम ही प्रस्तुति दे रहे हैं। तीजन बाई का जन्म मध्य प्रदेश अभी छत्तीसगढ़ में भिलाई के उत्तर में स्थित एक छोटे से गांव गनियारी के पारदी आदिवासी परिवार में हुआ था। अपने 5 भाई बहनों में सबसे बड़ी तीजन बाई ने इस विधा को सबसे पहली बार अपने नाना श्री बृजलाल परदी के मुख से सुना था, जो छत्तीसगढ़ के लेखक श्री सबल सिंह चौहान द्वारा लिखित महाभारत का पाठ कर रहे थे। तीजन ने नाना द्वारा सुनी महाभारत को बहुत जल्द याद कर लिया था। तीजन ने बाद में पंडवानी की अनौपचारिक शिक्षा श्री उम्मेद सिंह देशमुख से प्राप्त की। 13 वर्ष की नन्ही आयु में तीजन ने अपनी पहली प्रस्तुति दुर्ग के एक पड़ोसी गांव चंद्रखुरी में परंपरा के विपरीत अपने विशिष्ट कंठ स्वर और अचूक वाणी में तेज गायन के साथ कपालिक शैली में दी, जिसे तब तक पुरुष ही गाया करते थे, क्योंकि महिलाएं प्राय वेदमती शैली में बैठकर गाती हैं। इस प्रस्तुति से उन्हें 10 रुपये प्राप्त हुए थे। तो ऐसे शुरू हुई भारत की पहली महिला गायिका तीजन की पंडवानी यात्रा। थोड़े समय के भीतर ही तीजन को विशेष आयोजनों और त्योहारों के अवसर पर आसपास के गांवों से निमंत्रण आना प्रारंभ हो गए थे। वाद्य संगत के साथ एक हाथ में तंबूरा तथा दूसरे हाथ में खड़ताल, और जैसे जैसे प्रदर्शन आगे बढ़ता यही तंबूरा उनका एकमात्र सहारा बन जाता। कभी भीम की गदा, कभी यह अर्जुन का तीर या रथ का पहिया, या कभी अन्य समय में यह द्रौपदी के केश बन जाते। इससे ये स्पष्ट वादिता के साथ प्रभावी सहजता से विभिन्न चरित्र निभा सकती हैं। द्रौपदी चीरहरण, दुशासन वध, महाभारत का युद्ध, कृष्ण अर्जुन संवाद आदि इनके प्रशंसित प्रदर्शन हैं। मध्य प्रदेश के जाने माने रंगमंच व्यक्तित्व हबीब तनवीर ने जब उनकी प्रतिभा को देखा तो वे बड़े प्रभावित हुए और उन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के सामने प्रदर्शन के लिए बुलाया, और यही तीजन के जीवन में नया मोड़ साबित हुआ, जहां से उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। इनके गायन की विशेष शैली से प्रभावित हो इन्हें 1988 में भारत के चतुर्थ सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री प्रदान किया गया। 1995 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार तथा 2003 में भारत के तृतीय सर्वोच्च सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 1980 के दशक की शुरुआत में तीजन ने इंग्लैंड, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, तुर्की, ट्यूनेशिया, माल्टा, साइप्रस, रोमानिया और मॉरिशस जैसे देशों में एक सांस्कृतिक राजदूत के रूप में यात्रा की। श्याम बेनेगल द्वारा निर्मित तथा जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित प्रशंसित टीवी श्रृंखला भारत एक खोज में तीजन ने महाभारत के विभिन्न दृश्यों का प्रदर्शन किया था। 2018 में इन्हें जापान के एक शहर फुकुओका में फुकुओका पुरस्कार से सम्मानित किया गया तथा 2019 में इन्हें भारत के दूसरे सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तीजन का पहला विवाह 12 वर्ष की आयु में पारदी समुदाय के ही एक युवक के साथ हुआ था, लेकिन एक महिला होते हुए पंडवानी गायन करने के लिए उन्हें जनजाति से निष्कासित कर दिया गया। उन्होंने खुद एक झोंपड़ी बनाई और अपने दम पर रहना शुरू कर दिया, लेकिन गायन नहीं छोड़ा। आज भी
अपनी शक्तिशाली आवाज़ तथा अनोखी लोक गायन शैली से तीजन दर्शकों को लुभा रही हैं और युवा पीढ़ी को अपनी यह गायन शैली सिखा रही हैं। हम उनके दीर्घायुष्य तथा स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं। धन्यवाद।